हे एवरीवन, दिस इज नासिर एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल एडुकॉम कोचिंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि लोग दुनिया में बहुत सारे इल्म हासिल कर लेते हैं, बहुत सारा दौलत हासिल कर लेते हैं, पर उम्र बीत जाती है ये सीखने में कि लोगों से बात कैसे करना है, बच्चों से प्यार से कैसे बात करना है, बड़ों से अदाब से कैसे बात करना है, ये ताउम्र वो सीख नहीं पाते हैं। ये जो शब्द है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये एक इंसान को दुख में हंसा भी सकता है और ये तीर से भी ज्यादा लोगों को जख्मी भी कर सकता है। किसी भी झगड़े को ये शब्द ही बढ़ा सकता है, ये शब्द ही उसको खत्म भी कर सकता है। अगर हम वहां पे झगड़े पे अच्छे से बात कर पाएंगे तो जाहिर है, निश्चय है कि वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर अगर हम उसमें और उलझते जाएंगे तो वो और भी उलझता जाएगा। मे बी आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए होंगे अब तक, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स एक घटना के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एक शब्द का प्रयोग, एक वाक्य का प्रयोग, अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो किस ढंग से कहते हैं, इससे क्या प्रभाव सामने वाले पे पड़ते हैं, सब कुछ जानेंगे। एक पुरानी कहानी है। एक राजा था जिसने ख्वाब में बहुत अजीब सी चीजें देखी और जिसका मतलब उसको जानना था। और ये राजाओं के बीच कॉमन देखा जाता था कि ये सब चीज पे वो ज्यादा ध्यान दिया करते थे। आज भी हमारे साथ भी कुछ ख्वाब ऐसा देख लेते हैं, हम लोग नींद में देख लेते हैं, जिसका मतलब हम लोग को जानना, मतलब लगता है कि उसके मतलब के पीछे जाएं और उसके मतलब को जाने। तो राजा भी उस मतलब को जानना चाहता था जो वो ख्वाब में देखा। तो उसने ख्वाबों का मतलब बताने वाले लोगों को अपने दरबार में बुलाया। उस सपनों को बयान करने वालों ने कहा कि आपके सामने आपके सारे परिवार का मौत हो जाएगा, मतलब आप जिंदा रहेंगे और आपके आंखों के सामने आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये सुनकर तो किसी को भी गुस्सा आएगा, और वो तो था राजा। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने उसका सर कलम कर दिया, क्योंकि उसको उस बात पे भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जिंदा रहूं, मेरे आंखों के सामने सब खत्म हो जाए। तो उसने फिर दूसरे को बुलाया और सारा मामला उसके सामने पेश किया कि मैंने सपनों में ये देखा, इसका मतलब मुझे बताओ। तो दूसरे ने राजा को बताया कि आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी, मीन्स आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा दिन जियोगे, आपका उम्र सबसे ज्यादा होगा। राजा बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं बहुत ज्यादा दिन जीऊंगा। तो उसने सोने से चांदी से उसको नवाजा, उसको इनामें दी। पर जरा सा दिमाग लगाएं आप, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अगर आप सबसे ज्यादा दिन जिएंगे, इसका मतलब क्या कि आपसे पहले सब लोग मर जाएंगे। तो उसने भी तो वही कहा था, पर दोनों के शब्दों का प्रयोग, दोनों के शब्दों का चुनाव अलग था। तो यही चीज हमारे जीवन में भी होना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा उस तरह का उच्चारण, उस तरह का शब्द का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। आप होंगे बहुत बड़े व्यक्ति, आप होंगे बहुत तालीम हासिल किए हुए, पर अगर आपको शब्द कहना नहीं आता है, अगर आप अपने शब्दों से, अपने बातों से अगर किसी को ठेस पहुंचाते हो, तो सब कुछ बेकार है। आपने देखा ही कि कैसे बस जरा से शब्द की चुनाव से, पहले उसने कुछ और कहा जिसकी वजह से उसका सर कलम कर दिया गया, फिर दूसरे ने बहुत अच्छे से उसको सामने रखा तो राजा बहुत खुश हुआ। तो यही होता है आम जिंदगी में भी, हम किसके सामने क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अगर सामने वाले को अगर मेरी बात से ठेस पहुंच रहा है तो फिर कसूरवार हम हैं। और वो जो ठेस है किसी के दिल पे इस तरह से चुभ जाती है जिस तरह से कील, और अगर कील निकाल भी दिया जाए तो उसका निशान, उसका दाग दिल पे रह जाता है। जिस तरह से आप दीवार पे अगर कील ठोक दो और उसको निकालो तो कैसे निशान रह जाता है, उसी तरह से आप किसी शब्द से किसी का दिल दुखा देते हो तो फिर अगर उसको ठीक भी करना चाहो तो फिर ठीक नहीं हो सकता, निशान रह जाता है। एक और सच्ची कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, यह थॉमस अल्वा एडिसन के। शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। उनके बचपन में उनके स्कूल से एक लेटर दिया जाता है, थॉमस के हाथ में दे दिया जाता है और कहते हैं उसको कि ये अपने मम्मी को दे देना। मम्मी जब उसे पढ़ती है तो उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तो ऑब्वियसली थॉमस पूछता है कि क्यों रो रही हो आप। तो उसकी माँ उससे कहती है कि इसमें लिखा है
कि आपका बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है और हमारे पास कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा पाए, तो इसकी शिक्षा, इसको पढ़ाने का जिम्मेदारी आप उठाए, आप इसे घर पे पढ़ाए, ठीक है। और थॉमस अल्वा एडिसन, जो नाम ही काफी है, उन्होंने बड़े होकर इतना आविष्कार किया, इतनी कुछ डिस्कवरी की। इसी तरह से वो थॉमस अल्वा एडिसन, उनकी माँ की तो डेथ हो जाती है उनके छोटे उम्र में ही, पर वो जब बड़े होते हैं और घर की सफाई में या फिर कोई चीजें ढूंढते रहते हैं तो उनके हाथ पे वो लेटर पड़ता है। थॉमस जब बड़े हो गए तब वो लेटर को पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक है और ये यहाँ पे पढ़ने के लायक नहीं है। तो जरा सा आप सोच कर देखिए, उसके माँ ने, थॉमस की माँ ने कितनी अच्छे से उसको ये बताना चाहा। और इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं वो मैं आपको बताने चाहता हूँ कि अगर उसकी माँ उसे अगर सच बता देती कि इसमें लेटर में क्या लिखा है, तो शायद कहीं ना कहीं थॉमस का मनोबल टूट जाता। उसे भी मन में ये लगने लगता कि शायद मैं सच में कमजोर हूँ, मैं शायद सच में वीक हूँ, तो उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता। तो ये चुनाव हमको, बीइंग अ टीचर, हर टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा रखना चाहिए। अगर हम गुस्से में आकर उसे कह देते हैं अगर कोई बात और उसे दिल पे लग जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और यही चीज़ अगर थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उसके बचपन में हो जाता, उसका मनोबल वहीं टूट जाता और इतनी बड़ी आविष्कार हमारे सामने नहीं होती। तो यही होता है शब्दों का चुनाव। तो मेरे आज का वीडियो का बस मोटिव यही है कि आपको ये बताना कि हम किसी के सामने अगर कोई बात रखते हैं, किसी को कोई बात कहते हैं, तो ध्यान ये रहे कि उसके मनोबल को ठेस ना पहुंचे। हम किसी को भी इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। शायद आज वो वीक है, आने वाले कल में वो इतिहास लिख दे। जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन, उसके स्कूल के टीचर ने सोचा कि ये बहुत वीक बच्चा है या इस स्कूल के लायक नहीं है, बट आई थिंक कि उस स्कूल से किसी ने इतना बड़ा आविष्कार नहीं किया होगा जितना बड़ा आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। सो आई होप आज से आप इस बात पे ध्यान रखेंगे और मेरे वीडियो के मोटिव्स को समझेंगे। टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड।